को हनुमान मिलट क्या लेकिन देखना है Lordship, this is the first bail application of the present applicants. Present applicant, namely Sunil Bhumia and Puran Bhumia. Puran Bhumia is the father-in-law of the deceased, and my lord Sunil is the brother-in-law of the deceased, my lord. In this case, my lord, the applicant number 2, Puran, he has lodged the report, my lord. Puran, my lord, Puran father-in-law ने ही एक report दर्ज कराई. My lord, the report, the FIR report is, my lord, is like that, my lord. इसमें मैं रिलेवेंट पोर्शन पढ़ रहा हूँ लॉर्ड। इसमें मेरी मंजली पुत्री सरस्वती कल दिनांक 13/10/2024 को अपने पति सुरेंद्र भूमिया के साथ करीबन 3 बजे दिन में मेरे यहाँ आए थे। फिर रात में खाना खाने के बाद करीबन 10 साढ़े 10 बजे दशहरा देखने रीठी आए थे, किंतु किसके साथ रीठी आए मुझे नहीं मालूम। किंतु रात में वापस घर नहीं आए तो हम लोग सोचे कि कहीं रुक गए होंगे और आते होंगे, क्योंकि पूरी रात कार्यक्रम चलता है। फिर आज सुबह करीबन 8:30 बजे गांव में बातें फैली कि रीठी में किसी की लाश पड़ी है। फोटो देखा तब मैं अपने लड़के सुनील भूमिया को गांव के लोगों के साथ रीठी भेजा, जो वापस आकर बताया कि जीजा जैसा लग रहा है। तब मैं अपनी पुत्री, पत्नी व गांव के लोगों के साथ आकर रीठी में मैं कचरा घर के पास देखा कि मेरा दामाद सुरेंद्र भूमिया की लाश, जिसके कचरे में पड़े पत्थर पटककर किसी ने हत्या कर दी है। मुझे किसी के ऊपर शंका नहीं है, अगर पता चलता है तो मैं बताऊंगा। दिस वॉज द रिपोर्ट लॉन्च बाय द फादर इन लॉ ऑफ द डिसीज्ड, my lord. Now, my lord, there is a memorandum against us, my lord, which says, my lord, कि जो सुनील है, my lord, मेमोरेंडम है, my lord, इसमें दिनांक 13/10/2000 को मेरा जीजा सुरेंद्र भूमिया निवासी सुवेंसो दशहरा देखने मेरे यहाँ आया हुआ था, जो रात में खाना खाते समय मुझे माँ बहन की गालियां देने लगा। उसी पर विवाद हो गया था। माँ की गाली मुझे सहन नहीं हुई, तो दशहरा घूमने के लिए मैं, सुरेंद्र जीजा, मेरे पिता पूरन भूमिया रीठी बाजार आए। रात्रि 2 बजे पूर्व योजना अनुसार सुरेंद्र को हनुमान तलैया बचरा घर के पास एकांत में अंधेरे के में तथा वह पिताजी ने धक्का देकर जीजा को गिरा दिया और वहीं पर मेरे पेड़ पड़े पत्थर को उठाकर जीजा के सिर पर 2 बार जोर जोर से पकड़ा। सर, दिस इज ओनली द मिलोड, हमारे खिलाफ में कोई लास्ट सीन एविडेंस नहीं है, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है मिलोड। इसमें सिर्फ हमारे खिलाफ मिलोड, देयर इज अबाउट 8 विटनेस हु हैव बीन गिवन द स्टेटमेंट। पहले एविडेंस के हिसाब से क्या एविडेंस है वो तो बता दें आप। आपके क्या नो एविडेंस मिलोड, हमारे खिलाफ में कोई भी एविडेंस नहीं है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नो एविडेंस का केस है तो। किसी ने भी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं है भाई। पुलिस ने क्या कलेक्ट किया इसका बताएं। मिलोड, सिर्फ सीजर जो सीज जो हुआ है वो एक मिलोड एक जीन्स हुआ है, वो भी हुआ है सुनील से, पूरन से कुछ भी जब्त नहीं हुआ है। बता पूरन से और पूरन का ये भी नहीं आया है कि मिलोड पूरन ने मारा है, ये भी नहीं आया है। सुनील के खिलाफ जैसे देखते नहीं, अभी से कह रहे पूरन की साइड लगती है, आप कह रहे पूरन से कुछ नहीं हुआ, सुनील से हुआ है। पूरा देख के तो बहस किया करे। फिर पूरन से शर्ट जब्त हुई है, उसका पैंट जब्त हुआ से अपने घर के अंदर वक्त घटना पहनी हुई शर्ट। हाँ मिलोड, तो फिर आप क्या बहस करें अधूरी भाई। Now, my lord, what my humble submission is, my lord, there is no eyewitness, my lord, of last scene, my lord. Apart of that, my lord, the memorandum is not admissible. और नाइट का झगड़ा हुआ था। एक मिनट, आपका पूरा हो गया, आपका पूरा होगा और कुछ कहना है? my lord, there is no motive, यही कहना है my lord, बाकी कुछ है नहीं इसके। लास्ट नाइट इनका झगड़ा हुआ था, वो गवाहों ने बोला है। इसके बाद एक दिन पहले, एक रात में जी, उसी रात में। तो उसके बाद जो धर्मेंद्र है गवाह, उसने जब ये घर से भागा मृतक,
वो धर्मेंद्र ला के इनको दोनों को हैंड ओवर किया, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद ये घटना हुई रात में। धर्मेंद्र को एक्यूज है, धर्मेंद्र कौन है? कोई नहीं नहीं, कोई एक्यूज नहीं। एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस। अरे धर्मेंद्र ने हैंड ओवर किया, कौन कह रहा है? धर्मेंद्र ने मृतक को इन दोनों को हैंड ओवर जी किया। हाँ जी, तो ये धर्मेंद्र कौन कह रहा है धर्मेंद्र ने हैंड ओवर किया? धर्मेंद्र ने आरोपी को सौंपा, ये कौन किसके स्टेटमेंट में किसने देखा? लड़ाई के उसमें भी जो मृतक की माँ है, उसके बाद घटना हुई, सुबह में मेरे पाया नहीं।